दोस्तों साइकोलॉजी के अगले लेक्चर में मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत है परीक्षा की दृष्टि से, और आपके जो छोटे बच्चे हमारे फर्स्ट ईयर और इंटर में पढ़ते हैं उनके भी सीबीएसई के कोर्स में ये आता है साइकोलॉजी। तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट जिसको दिया गया था हमारे जो मनोवैज्ञानिक थे जीन पियाजे के द्वारा। इन्होंने बच्चे पर प्रयोग करके उनको स्टडी किया। उसके बाद इन्होंने अपना जो उनका डेवलपमेंट था, जो उनका जो विकास का जो क्रम था, विकासात्मक जो क्रम था, उसके आधार पर इन्होंने 4 अवस्थाएं दी पूरी स्टडी करने के बाद। तो दोस्तों इन्हीं 4 अवस्थाओं को मैं आप सभी लोगों को आज इस टॉपिक में कवर करने वाला हूँ। आप इस वीडियो को अधिक से अधिक अभी से शेयर कर दें, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि हमारे जो न्यू नोटिफिकेशन है आपके फ़ोन स्क्रीन पर तुरंत ही मिल जाए। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों हमारा आज का टॉपिक है संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी। कॉग्निशन का मतलब होता है संज्ञान लेना। हमें किसी प्रकार की कोई भी प्रकार की चीज़ समझ में आ जाना, चीज़ें समझ में आने लगना, ठीक है ना, समझ में आ रहा है। संज्ञानात्मक विकास, अब समझ में किस प्रकार का विकास हो रहा है, हमारी समझ किस प्रकार से बढ़ रही है, हमारा कॉग्निशन किस प्रकार से डेवलप हो रहा है। तो हमको जीन पियाजे ने हमारी समझ किस प्रकार से विकसित हो रही है इसके ऊपर एक पूरा सिद्धांत दिया, जिसमें उन्होंने 4 अवस्थाओं का वर्णन किया है। ये 4 अवस्थाएं एक छोटे बच्चे यानी कि नवजात से शुरू होकर और एक एडल्टहुड तक किस प्रकार से जाती हैं, ये आपके सामने यहाँ पर लिखे हुए हैं। सबसे पहली अवस्था आती है आपके पास संवेदी गामक। दोस्तों मैं हर वर्ड को समझाने की भी कोशिश करूंगा कि ये वर्ड आपको रटना ना पड़े, ये इस वर्ड का मीनिंग क्या होगा, ताकि ये आपके पटल पे पूरी तरह से चिन्हित हो जाए, अंकित हो जाए। तो दोस्तों पहली अवस्था जो कही जाती है संवेदी गामक, इंग्लिश में बोलते हैं इसको सेंसरी मोटर। अब देखिए ये जो संवेदी गामक, आराम से इसके वर्ड को समझ पा रहे होंगे। संवेदी का मतलब सेंसेस, यानी कि जो संवेदी अंग होते हैं, जैसे कि हमारा आँख, कान, नाक, जीवा और त्वचा। इंग्लिश में आईज, ईयर, नोज, टंग, स्किन। तो ये हमारे 5 जो संवेदांग होते हैं ये, और साथ ही साथ गामक यानी कि मोटर नर्व्स, हमारे ब्रेन में हमारे जो मसल्स को चलाने वाली जो तंत्रिकाएं होती हैं उनको मोटर नर्व्स बोलते हैं। जो ऐसी नर्व जो हमारे मसल्स को चलाने के लिए इफेक्टिव रोल प्ले करती हैं उसको हम लोग गामक नर्व्स बोलते हैं या मोटर नर्व्स बोलते हैं। यानी कि एक बच्चा जो नवजात से लेकर 2 सालों तक वो क्या केवल सीखता है, वो यही सीखता है, वो सभी के स्वाद, देखना, सुनना, महसूस करना, स्पर्श करना, इन सभी चीज़ों को देखेगा, और साथ ही साथ चलने फिरने पर अपनी मस्कुलर एक्टिविटीज़ में काम करेगा। आपने देखा होगा जो छोटा नवजात शिशु होता है वो सबसे पहले कुछ नहीं सोचता समझता है, वो केवल अपने हाथ पैर चलाता है। तो ये उसका गामक जो प्रक्रिया है वो चल रही है। और जैसे ही वो 1-2 महीने का होता है वो थोड़ा सा आपकी आवाज़ को सुन लेता है। आप चुटकी बजाए एक तरफ से दूसरी तरफ से, तो वो एक क्रिया करता है आपके ही साथ। तो इससे क्या लगता है कि वो उसके जो संवेदी अंग हैं वो भी धीमे धीमे सक्रिय हो रहे हैं, एक्टिव हो रहे हैं। तो ये पूरी प्रक्रिया जो होती है, पूरी जो स्टेज होती है, ये संज्ञानात्मक विकास की संवेदी गामक स्टेज कही जाती है। यानी कि बच्चे का पहला संज्ञानात्मक विकास का चरण शुरू हो चुका है, जिसमें उसने क्या सीखा, संवेदना और साथ साथ गामक यानी कि चलाना फिराना। क्या, अपनी मसल्स को, अपनी मांसपेशियों को, अपने अंगों को चलाना फिराना सीखा, जिसमें उसकी आँखों की पुतलियों का घूमना, पलकों का पलक झपकना और हाथ पैर को इधर उधर हिलाना, ये सब उसके इनवॉलंटरी एक्शंस होते हैं, ये वो होते ही। तो इस स्टेज में संवेदी गामक यानी कि सेंसरी मोटर स्टेज में
बच्चा क्या सीखता है? संवेदनाओं को और गामक सेंसस को सीखता है, जो कि कितने से कितने साल तक की होती है? 0 का मतलब नवजात और 2 साल तक, यानी कि 0 से 2 साल तक बच्चे के अंदर यही प्रक्रिया चलती रहती है, किसी में कम किसी में ज़्यादा, लेकिन ऑन एन एवरेज 0 to 2 years। अगली जो विकास यानी कि जो समझ सूझ विकसित होती है वो किस रूप में होती है? इस स्टेज को पियाजे ने कहा है प्राक संक्रियात्मक, प्री ऑपरेशनल स्टेज, जिसको हम लोग बोलते हैं प्री ऑपरेशनल स्टेज। ये कब से कब तक की कही गई है? 2 से 7 साल के बीच। दोस्तों जब बच्चा 2 साल का हो जाता है उसके बाद फिर वो सीधे सीधे चीज़ों को ऑब्जर्व करना शुरू करता है, देखता है, चीज़ें देखता है और उनको अपने अंदर समेटता है, देखता है और अपने अंदर समेटता है। तो ये प्राक संक्रिया, प्राक मतलब होता है पहले, संक्रियात्मक मतलब कि ऑपरेशन, यानी कि कुछ करने से पहले की अवस्थाएं। अभी वो कुछ कर नहीं रहा, अभी सब कुछ देख रहा है, सब कुछ निहारेगा, हर चीज को निहारेगा, हर चीज को सोचेगा नहीं। दोस्तों यहाँ पर वो बच्चा सोचता नहीं है, यहाँ पर वो देखने की इसके अंदर क्षमता होती है, सूझ थोड़ी सी विकसित होती है, उसके अंदर आइडियाज आते हैं लेकिन बहुत कम आइडियाज आते हैं। तो ये प्राक संक्रियात्मक यानी कि प्री मतलब पहले, ऑपरेशनल मतलब कि कोई क्रिया करने से पहले की जो अवस्था है, यानी कि ऐसी सूझ की अवस्था है जहां पर क्रिया करने से पहले की चीजें विकसित हो रही हो, वहां पर हम लोग सेकेंड अवस्था यानी कि जो कि 2 से 7 साल के बीच की होती है, इसको देते हैं। पहली अवस्था हमारी थी संवेदीगामक, सेंसरी मोटर, चलाना फिराना और संवेदनाओं को सीखता है। दूसरे में वो केवल देखना सीखता है, प्रॉपरली इस चीज को, परिस्थिति को समझता है, देखता है और उस पर कोई विचार नहीं करता है, कोई उसको चीजें समझ में नहीं आ रही होती हैं। लेकिन तीसरी जो अवस्था है वहां पर जो इसने यहाँ पर देखा था, जो भी क्रिया को देखा, जिस क्रिया को भी उसने देखा, वहां पर उसने क्या किया? मूर्त संक्रियात्मक यानी कि कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, यहां पर देखी गई क्रिया पर वो लॉजिक लगाता है, वो समझने की कोशिश करता है, समझता है। वो 7 से 12 साल का बच्चा ही करता है, कर सकता है, जो कि मैं नहीं बता रहा हूं, ये कौन बता रहा है? जीन पियाजे ने बताया। इसके बाद इनके बातों का भी खंडन करने वाले वैज्ञानिक थे, इनका नाम था ब्रूनर की बातों को मैं बाद में आगे लेक्चर्स में डिस्कस करूंगा, लेकिन आज जीन पियाजे का लेक्चर चला। तो पहली अवस्था संवेदीगामक, दूसरे में उसने देखा, तीसरे में उसने इस चीज को समझने की कोशिश की, जो कि 7 से 12 साल तक की है। और जो चौथी और बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेज है, जो कि काफी लंबी स्टेज मानी जाती है, अमूर्त संक्रियात्मक यानी कि वो फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, जो यहाँ पर उसने समझने की कोशिश की, उस कोशिश को ये जारी रखता है और उस पे ज्यादा से ज्यादा विचार करने की उसमें शक्ति आ जाती है। तो इस प्रकार से किसी भी बच्चे में सोचने समझने की क्षमता इन 4 चरणों में होकर इस चरण में सबसे ज्यादा आ जाती है, जो कि 12 वर्ष के बाद ही और आगे प्रौढ़ावस्था तक शुरू होती है। तो दोस्तों बहुत ही क्वेश्चंस इस पर आ जाते हैं, जैसे कि एक सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, आपसे पूछा जाता है कि प्री ऑपरेशनल स्टेज यानी प्राक संक्रियात्मक अवस्था किस नंबर की अवस्था है? जीन पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत के विकास की जो अवस्थाओं में कितने नंबर पर आती है? अब दोस्तों बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि प्राक संक्रियात्मक, तो दोस्तों कितनी भी आपके पास 3 संक्रियात्मक हैं, तो 2 संक्रियात्मक अवस्थाओं से जस्ट पहले की अवस्था जो होती है संक्रियात्मक अवस्था, क्योंकि उससे पहले तो कौन सी अवस्था होगी? संवेदीगामक, तो ये आपके दूसरे नंबर पर आ जाती है। बहुत पूछा जाता है कि मूर्त पहले आता है कि अमूर्त पहले आता है। अमूर्त का मतलब फॉर्मल, मूर्त का मतलब कंक्रीट, मतलब कि सॉलिड। अभी वो केवल सॉलिड तरीके से केवल सोचने की कोशिश तो कर रहा है, लेकिन अभी फॉर्मली उसको चीजें आई नहीं है। फॉर्मली चीजें तब आती है जब उस चीज का पुनरावृत्ति होती रहती है, धीमे धीमे उस चीज में वो निपुण होता जाता है, तब वो फॉर्मली सीखता है। इसीलिए उससे मैं कहता हूं कि हिंदी के साथ साथ इंग्लिश का जरूर ध्यान रखें। भले ही आपको अगर इंग्लिश में थोड़ा सा कम निपुणता हासिल है तो कोई बात नहीं है, लेकिन मैं आपको कोशिश करता हूँ इंग्लिश और हिंदी दोनों में समझाने की, ताकि कभी कभी क्वेश्चन हिंदी में समझ में नहीं आते हुए आपका क्वेश्चन गलत हो सकता है, और हो सकता है क्वेश्चन आपको इंग्लिश में अच्छे से समझ में आ जाए। तो क्वेश्चन दोनों प्रकार से देखने की कोशिश जरूर करिएगा। ये जरूरी नहीं है कि आप इंग्लिश मीडियम में पेपर दे रहे हैं तो आप इंग्लिश मीडियम का ही क्वेश्चन पेपर देखेंगे, हिंदी की तरफ नजर नहीं डालेंगे, तो ऐसा गलती बिल्कुल मत करिएगा। मैंने बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे देखे हैं कि
प्रिंटिंग मिस्टेक्स होती है हिंदी में, लेकिन सरकार किसको सही मानती है, इंग्लिश में जो रिटर्न होता है उसके चीज़ों को सही मानती है। दोस्तों अभी जो यूपीएससी और आईएएस का जो यूपीएससी का जो पेपर हुआ, इसमें कुछ क्वेश्चंस में था सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, तो इसको हिंदी में लिख दिया गया था असहयोग आंदोलन। दोस्तों सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को बोलते हैं, अगर इसकी रियल हिंदी देखिए तो सविनय अवज्ञा आंदोलन, जबकि पेपर में क्या आया, इंग्लिश की तरफ आया था सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट और हिंदी की तरफ लिखकर आया था कौन सा, असहयोग आंदोलन, जो दोनों ही बिल्कुल अलग अलग चीज़ें हैं। तो स्टूडेंट्स ने काफ़ी बवाल मचा रखा है इस बारे में, क्वेश्चंस को बदलने की तैयारी है। तो सरकार का कहना यहाँ पर ये है कि आप हिंदी के क्वेश्चंस अगर आपका मिसप्रिंट हो जाती है तो हिंदी का क्वेश्चन नहीं माना जाएगा, इंग्लिश का क्वेश्चन माना जाएगा। अब देखिए दोस्तों कैसी विडंबना है, हमारा हिंदी भाषी देश है, हमारी मातृभाषा हिंदी है, लेकिन यहाँ पर इंग्लिश की चीज़ों को इतना महत्व दिया जाता है कि हिंदी को आप दबा रहे हैं और इंग्लिश को उठा रहे हैं। मैं ये नहीं कहता हूँ हिंदी इंग्लिश में से इंग्लिश अच्छी है हिंदी खराब है, या हिंदी अच्छी है इंग्लिश खराब है। भाषाएँ सभी सीखनी चाहिए, लेकिन किसी एक भाषा को आप दबाएँ नहीं। तो मेरा आप सभी लोगों से अपील भी है, अनुरोध भी है कि आप किसी भी टॉपिक को दोनों लैंग्वेजेस में सीखने की कोशिश जरूर करें, क्योंकि ये ना मेरे लिए ना किसी और के लिए, आपके ही लिए फायदेमंद साबित होगा। तो ध्यान जरूर रखिएगा। दोस्तों मैंने इसमें आपको 4 स्टेजेस बताई हैं। जीन पियाजे के द्वारा जो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया गया था उसमें इन्होंने 4 स्टेजेस बताई हैं, 4 अवस्थाएं बताई हैं। पहली अवस्था संवेदीगामक, दूसरी प्राक संक्रियात्मक, तीसरी मूर्त संक्रियात्मक, चौथी अमूर्त संक्रियात्मक। मैंने आपको बताया है कि अमूर्त संक्रियात्मक सबसे लंबी होती है और देखिए काफी लंबी तौर पर लिखी भी गई है। तो मूर्त छोटा है, अमूर्त बड़ा है, ठीक है ना। तो आप ऐसे थोड़ा सा एक ट्रिक लगा लीजिएगा। दोस्तों अगर आपको ये टॉपिक समझ में आया हो, आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और इसको शेयर जरूर कर दें। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।